नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 4 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 4 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है ईंट में कितनी सतह होती हैं, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 6। ईंट में 6 सतह होती है। अगला प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है 6, 9 और 2 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो 6, 9 और 2 से मिलकर सबसे बड़ी संख्या को हम बनाएंगे 962। ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 5 है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए पर आप टिक करिएगा। इसके बाद रिक्त स्थान यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो आइए इन रिक्त स्थानों का उत्तर हम देख लेते हैं। पहले रिक्त स्थान में आपसे पूछा गया है 12 गुणित बराबर में 16 लिखा गया, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिएगा। जब हम 5 का गुणा 12 में करेंगे तो आंसर हमें 60 मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फरवरी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फरवरी माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है ईंट में किनारों की कुल संख्या होती है, तो ईंट में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। प्रश्न नंबर 9 है 2a 4b 6c और 8d। यहाँ पर अगला पद क्या होगा 10e। यहाँ पर 10e लिखा हुआ है, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 10 है पैटर्न पूरा करें। पैटर्न आपको दिया हुआ है 41, 61, 81, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 101। इस तरीके से आपका ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों के कुल कितने केले होंगे, तो यहाँ पर हम उत्तर इसका निकालेंगे। 8 दर्जन केले में कितने केले हमें मिलेंगे। 1 दर्जन में पहले कितने केले होते हैं ये निकालेंगे हम, तो आप देखेंगे 1 दर्जन में कुल 12 केले होते हैं। 8 दर्जन में केले के लिए हम क्या करेंगे 12 में 8 का गुणा कर देंगे, यानी कि 8 दर्जन केलों में कुल 96 केले होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 है सोहन के पास 49 बॉल है, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है, तो उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 का भाग 49 में लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 7 ही मिलेगा। यानी कि एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है तो उसे 7 बॉक्स की आवश्यकता होगी। कितने बॉक्स की होगी 7 बॉक्स की, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है 7। जब हम 7 का भाग 49 में लगाएंगे तो नीचे हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा, भागफल हमारे पास क्या आया 7, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए और 2D द्विमीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम दोनों के नाम देख लेते हैं। पहले हम 5 लीटर वाले की बात करें तो 5 लीटर के बर्तन कौन कौन से होंगे, टंकी, ड्रम और मटका। इसके बाद हमें आकृति देखना है 2D यानी कि द्विमीय आकृति, तो आप लिखेंगे त्रिकोण, आयत और वर्ग है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं तो 20 ट्रकों में कितनी ईंटें आएंगी। एक ट्रक में 3500 आ रही हैं, 20 में कितनी आएंगी। हम क्या करेंगे 3500 में 20 का गुणा करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। पहले हम क्या करेंगे 3500 में 20 का गुणा करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 70,000, यानी कि 20 ट्रक में 70,000 ईंटें आएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 है अंक 2, 3 एवं 5 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 2, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 532 है। यहाँ पर इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है।
ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, संख्या 569 से 573 के बीच की संख्या लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम 569 संख्या से 573 के बीच की संख्या देखेंगे। 570, 571 और 572 है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को मिलाने पर कुल कितने सेंटीमीटर होंगे? तो यहाँ पर हम 8 और 6 को जोड़ देंगे। आंसर में आपको लिख देना है 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 से, यदि एक गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में कुल 490 लड्डू आए हैं जिनमें से 469 लड्डू हैं बच्चों में बांट दिए गए, शेष बचे लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 490 में से 469 को घटा देंगे। इस तरीके से कुल लड्डू लिखेंगे, बच्चों में बांट दिए गए लड्डू लिखेंगे। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 20 मिलेगा। तो शेष कितने लड्डू बचे? 20 लड्डू शेष बचे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कम या अधिक होती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चित्र बनाएंगे। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, उत्तर लिखना है। एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा व्यास से कम होती है। यहाँ पर आपको इस तरीके से चित्र बना देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 से, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 50 रुपये है तो आधा किलोग्राम कद्दू कितने रुपए में मिलेगा? प्रश्न नंबर 22 में आपको छठवां पद बताना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहले में हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 50 रुपये है, उसका आधा करने के लिए हम 2 का भाग लगाएंगे। आंसर में यहाँ पर आपको 25 मिलेगा। तो आधा किलोग्राम कद्दू की कीमत 25 रुपये है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया था छठवां पद बताना है। तो 2, 4, 6, 8, फिर हम लिखेंगे 10 और 12। छठवां पद क्या है हमारा? 12। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 12 है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा है, राजू की डेयरी में 500 लीटर दूध आता है जिससे वहाँ रोज 154 लीटर का दही बनाता है, शेष दूध बेच देता है, बताइए एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचता है। यहाँ पर हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? प्रतिदिन आने वाला दूध निकालेंगे। तो 500 लीटर उसके पास दूध आता है, इसी दूध में से वो 154 लीटर का दही बना लेता है। तो 500 में से हम 154 को घटाएंगे, आंसर आपको 346 बचेगा, यानी कि वो 346 लीटर दूध बेचता है। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 346 में 7 का गुणा करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 2422 लीटर दूध, यानी कि उसको कितना दूध बेचता है? वो 2422 लीटर दूध वहाँ प्रतिदिन बेचता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा है, एक घर की छत को देखने पर वहाँ किस प्रकार की दिखाई देगी, चित्र सहित समझाइए। यदि हम कहीं से ऊपर से घर की छत को देखते हैं तो वहाँ वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार हो सकती है, त्रिकोणी भी हो सकती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चित्र बना देना है, वर्गाकार, आयताकार या फिर त्रिकोणी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 25 से, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह एक सप्ते में कितने रुपए कमाएगा? वह एक दिन में 75 रुपये कमाता है, एक सप्ते में कितने कमाएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिदिन कमाता है 75 रुपये, एक सप्ते में कितने कमाएगा? वो 525 रुपये। अतः वह व्यक्ति एक सप्ते में 525 रुपये कमाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है, एक दूध डेयरी में 15 लीटर दूध से 500 मिलीलीटर के 28 पैकेट भरे गए हैं, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। यहाँ पर हम पहले इस प्रश्न को हल करेंगे। दूध की कुल मात्रा लिख लेंगे। तो कुल मात्रा हमारे पास 14,000 है, इसको हम किस में बदल देंगे? मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, आंसर हमें 14 मिलेगा। 15 में से हम 14 को घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, अतः 1 लीटर दूध शेष बचा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।